सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा। शिवानी आज बेमन से उठी। अंग अंग दर्द कर रहा था। उसने सोचा 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही आधा घंटा निकल गया। आखिर 5 बजे तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धो आई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया। सास को गर्म पानी दिया। फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं? कल इसके लिए सोच ही नहीं पाई थी। कल अचानक से पास में रह रहा मौसी सास का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। रात को वो देर तक बैठे। फिर उनके जाने में देर हो गई। फिर सोने में और सुबह आंख खुलने में। भिंडी बना लेती हूँ, ये सोचते ही लग गई भिंडी काटने में। सास आराम से गर्म पानी घूट घूट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे, माँ जी आप सब्जी काट दे तो मेरी मदद हो जाएगी। पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शिवानी के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट शिवानी ने भिंडी काटकर छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूंगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी चलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है। शिवानी ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। अब क्या करूं? शिवानी ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी, पानी की बोतल? हाँ, वो तो यहीं रह गई। हड़बड़ी में शिवानी ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। शिवानी, चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताजा हवा में टहले। पर अभी उसे नितिन का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी की तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाना या लंच का काम निपटा रही थी कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 1 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले। बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे को लाने का टाइम हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग अलग वक्त है। 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर यह भी शिवानी का ही काम था। बेटे की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई। फिर उसे बहलाने में लग गई। शिवानी, 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया है, बना दो। शिवानी की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। शिवानी तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। बेटे का कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा गूथा, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया। फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे। लेकिन नितिन के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी। तभी नितिन के चिल्लाने की आवाज आई। शिवानी, मेरा टॉवल कहाँ है?
कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए। मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है। वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है। अभी लाती हूँ। शिवानी जैसे ही टॉवल लेकर आई, नितिन के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर शिवानी कड़वे घूंट पीकर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आंका जाता है। वो कितना भी कर ले, सुबह से रात तक लगी रहती हैं। घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक का त्याग देती हैं। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। लेकिन आज शिवानी का दिल आहत हो गया था, क्योंकि नितिन ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता खुद का, ऐसे लगता है। शिवानी दूसरे दिन उठी, रोज की तरह काम किया। उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए। नितिन को फोन किया। मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है। 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या जरूरत है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूंगी कुछ दिन वहां, शिवानी ने कहा। अरे वो तो यहाँ भी कर सकती हो, और करती ही हो, नितिन ने खींचते हुए कहा। हाँ तो आराम ही तो करती हूँ यहाँ, यहाँ की जगह वहां कर लूंगी। अब तो नितिन आग बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना, हो गई उनकी पढ़ाई। रिया को ले जा रही हूँ, स्कूल में बात कर लिए हैं, दोनों के स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फोन काट किया दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई थी शायद, तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 10 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के काम में, सभी की सेवा खुशामद करने में। लेकिन कभी प्यार के दो बोल सुनने नहीं मिले। कभी पलट के नहीं बोला, ना आज हिम्मत थी, सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई, नितिन लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई। नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गए। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज हाजिर हो जाती थी, और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही। दाल चावल बना लिए, वो ही सबने खाए। शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालत खराब हो गई सासू माँ की। उस पर कपड़े साफ सफाई से लेके हजारों काम घर में दिखने लगे, उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था शिवानी के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था बेटे को स्कूल में, और फिर लेने, जो उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर शिवानी का नाम पुकारते सभी फिर शांत हो जाते। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन नितिन शाम को लौटा तो मम्मी पापा के पास ही बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है? न टाइम से उठ पा रहा, न सो पा रहा, न ही पेट भर खा पा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, न जाने बहू कब आएगी। शिवानी के 2 दिन ना रहने से हमारी ये हालत हो गई है, और हम कहते हैं वो करती क्या है। नितिन की आंखें भर आई थी। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को तब समझ आता है जब वो करता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा उसे ले आ। दूसरे दिन नितिन शिवानी को ले आया, वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसे अंदाजा था, और नितिन का उसे ले जाना भी गवाही दे ही रहा था। दूसरे दिन शिवानी उठी तो नितिन उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। शिवानी हड़बड़ा सी गई कि कैसे आंख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधा किचन में जाने लगी तो नितिन बोला, तुम चाय बना लो, हम साथ में पियेंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी, बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दिए हैं, हम लोगों ने पी लिए हैं, नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से नितिन के साथ चाय पी थी शिवानी ने। फिर किचन में आकर नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा, और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई
ससुर जी बोले, लाओ बहू, मैं छोड़ाऊं बच्चों को, थोड़ी सैर भी हो जाएगी सुबह की। इतनी सरलता से सारा काम हो गया था। शिवानी आकर शांत बैठ गई। सासू माँ आई और साथ में नितिन भी। सासू माँ बोली, बहू, हमें समझ आ गया है वो जो तुम बताना चाहती थी। अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियां बट जाती हैं, खत्म नहीं होती। तू नौकरानी नहीं, बहुरानी है। आज समझ आ गया है, यह घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी भी आ गए। बोले, बहू, आज हम आप सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जो बन सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। नितिन ने शिवानी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शिवानी ने कहा, बस अब और क्या चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। शिवानी रो रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि घर में सब समय रहते शिवानी की अहमियत समझ गए थे।